बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ साल्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट के बारे में कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल साल्ट को कि डबल साल्ट हमारे पास क्या होता है। जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है, डबल साल्ट मीन्स के इसमें हमारे पास दो नॉर्मल साल्ट होते हैं और इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास क्रिस्टल बनेंगे। उसके रिजल्ट में जो साल्ट बनता है उस साल्ट को हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। यहाँ पर हमारे पास डिफिनीशन लिखी है कि अ साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल साल्ट। यहाँ पर हमारे पास दो नॉर्मल साल्ट होते हैं और इन दोनों की इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती है, उनका जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। तो साल्ट को हम नाम देते हैं डबल साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साल्ट है, उसको हम नाम देते हैं ए का। दूसरे हमारे पास साल्ट है, उसको हम नाम देते हैं बी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट ए की कंसंट्रेशन 5 मोल है, तो साल्ट बी की कंसंट्रेशन भी हमारे पास 5 मोल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि दोनों साल्ट की कंसंट्रेशन इक्विमोलर होगी, यानी सेम कंसंट्रेशन होगी। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, इन दोनों को मिक्स अप करेंगे। मिक्स अप के रिजल्ट में हमारे पास इन दोनों की क्रिस्टलाइजेशन होगी और इसके क्रिस्टल बनेंगे। तो उन क्रिस्टल को हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। उन क्रिस्टल को हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। डबल साल्ट का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो नॉर्मल साल्ट से बनते होते हैं ये क्रिस्टल, सो दैट्स व्हाई इसको हम डबल साल्ट का नाम देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं। मोहर साल्ट, ये भी डबल साल्ट का एग्जांपल है। पोटाश एलम वगैरह वगैरह, ये भी डबल साल्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास अमोनियम सल्फेट है और यहाँ पर आयरन सल्फेट है, यानी फेरस सल्फेट है। ये हमारे पास दो साल्ट है। इनकी जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है वाटर के मौजूदगी में, तो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं। उन क्रिस्टल को हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। यहाँ पर दो नॉर्मल साल्ट है, उसकी जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है वाटर के साथ, तो ये वाटर के साथ चिपक जाते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास एक साल्ट बनता है, उस साल्ट को हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है पोटाश एलम का। पोटाशियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। जब इन दोनों को हम मिक्स अप करते हैं तो वाटर की मौजूदगी में इनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और हमारे पास एक साल्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं डबल साल्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स साल्ट। नेम से भी इंडिकेट करता है मिक्स्ड। तो ऐसा साल्ट, दो साल्ट विच हैव मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड मिक्स साल्ट। इसको हम नाम देते हैं मिक्स साल्ट का। ऐसा किस्म का साल्ट जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल हो या एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल हो, तो साल्ट को हम नाम देते हैं मिक्स साल्ट का। एग्जाम्पल हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मौजूद है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका फार्मूला है CaOCl2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैल्शियम OCl एंड Cl। अगर इसकी डिस्टिलेशन हो जाती है तो हमारे पास बन जाता है Cf+2 और OCl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर हमारे पास Cl-। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल का, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल का। तो दो हमारे पास एसिडिक रेडिकल है और एक हमारे पास बेसिक रेडिकल है। तो डिफिनीशन पर आप जरा गौर करें, दो साल्ट विच हैव मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड मिक्स साल्ट। इसको हम मिक्स साल्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर दो हमारे पास एसिडिक रेडिकल है, तो ये हमारे पास मिक्स साल्ट होगा। थर्ड वन हमारे पास है कम्प्लेक्स साल्ट। नेम से भी इंडिकेट करता है दो साल्ट। यहाँ पर कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, मुश्किल। तो दो साल्ट विच हैव सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन
एंड वाइस वर्सा। इस साल्ट को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का। हमारे पास ऐसा किस्म का साल्ट जिसमें हमारे पास सिंपल केटाइन होता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है, तो इस साल्ट को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड का एग्जाम्पल है। जब इसकी हमारे पास डिस्टिलेशन हो जाती है तो 4 पोटाशियम प्लस हमारे पास बन जाता है और यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एनाइन। और ये हमारे पास क्या है? सिंपल केटाइन। तो डिफिनीशन को अगर आप इससे कंपेयर कर लेते हैं तो ये हमारे पास सिंपल केटाइन है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होगा कि 6 हमारे पास CN और CN यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं। इस पर आप जरा गौर कर दें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन है और ये हमारे पास सिंपल केटाइन है, तो ऐसे साल्ट को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ साल्ट। तो यूजेज ऑफ साल्ट को आप खुद चेक कर ले क्योंकि बहुत सिंपल है। ओके, थैंक